ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं। मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा नमस्कार, मैं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज। आज एक बार फिर हम देश में इस समय एक बड़े मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हैं, जिसने भारत और अमेरिका के संबंधों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष इस घटना को लेकर लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। जी हां, आप सब वाकिफ होंगे कि कैसे ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों के खिलाफ बाकायदा कानून बनाया गया और इसकी जद में वहां बड़ी संख्या में भारतीय भी आ गए, जिसकी पहली खेप में बुधवार को अमेरिकी वायुसेना के एक विमान से 104 भारतीयों को वापस भारत भेजा गया। जिस तरीके की ये प्रक्रिया हुई उसमें किसी को शायद कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि ये सभी भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किए थे, जिन्हें वहां के अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया था और इन पर कार्रवाई निश्चित थी। लेकिन जिस अमानवीय तरीके से इन्हें लाया गया, हाथ पैर कमर सब जंजीरों में जकड़े हुए थे, इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। कई घंटे तक उन्हें एक ही जगह पर बैठे रहने दिया गया और जिस तरीके से लाया गया उस पर काफी अब सवाल खड़े कर दिए गए हैं। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने इस पर कहा कि अगर ऐसा था तो क्या भारतीय सेना या भारतीय सरकार वहां पर अपने विमान भेजकर भारतीयों को वापस नहीं बुला सकती थी? इस तरीके की बेइज्जती क्यों गई? मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? हाँ, विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? अमेरिकी वायुसेना का विमान अमृतसर में लैंड हुआ। कुल 104 भारतीयों को वापस लाया गया। बताया अभी ये जा रहा है कि बड़ी संख्या में और भी भारतीयों को दूसरी खेप में इस तरीके से भेजा जाएगा। इनमें सबसे ज्यादा जो भेजे गए हैं वापस, उसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और गुजरात के लोग शामिल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के भी 2 से 3 लोग शामिल हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। तो कुल मिला के ये देखें, जिस तरीके से ये लोग एक अच्छे जीवन की तलाश में गलत तरीके से अपनी जमीन जो वहां से लौटे हैं भारतीय नागरिक, उन्होंने बताया कि कैसे अपनी जमीन गिरवी रखी, अपने जेवर रखे, या किसी भी तरीके से जो एजेंटों को उन्होंने 20 से 30 लाख, किसी ने लगभग इसी तरीके से पैसे दिए गए हैं और एक अच्छे जीवन के लिए, रोजी रोटी के लिए वो अपने देश की सीमा छोड़ पराए देश में गए थे। वहां पर उन्हें इस तरीके का तिरस्कार झेलना पड़ा, ना कि तिरस्कार, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हुई। अब शायद वे कभी फिर वापस अमेरिका या ऐसे किसी देश में ना जा पाएंगे। वहीं इस मामले पर आज संसद के दोनों सदनों में काफी हंगामा देखने को मिला। अब कहा यह जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मामले में संसद में जवाब देंगे। वहीं विपक्ष ने इस मामले को लेकर पूरी तरीके से मोदी सरकार को घेर रखा है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार किसी और भी तरीके से अपने नागरिकों को वापस बुला सकती थी। ये जो अमेरिका ने कार्रवाई की है, ये उस वक्त की है जब अगले कुछ दिनों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने जाने वाले हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके की आपत्ति जता पाएंगे ट्रंप के सामने? जिस तरीके से भारतीय नागरिकों के साथ वहां पर व्यवहार हुआ, ये देखना ही बड़ा ही दिलचस्प होगा और दोनों देशों के बीच अब राजनैतिक संबंध और विदेशी संबंध किस प्रकार रहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मोदी सरकार विपक्ष के इस मुद्दे पर निशाने पर है और आने वाले समय में इस तरीके की और भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा, खासकर कांग्रेस। जी हां, हम बता दें
कि अभी कुछ महीने पहले ही राहुल गांधी ने हरियाणा में कुछ इस तरीके के परिवार और युवकों से मुलाकात की थी जो अवैध रूप से अमेरिका या दूसरे किसी अन्य देश में गए थे और बमुश्किल पहुंचे थे। तो उन्होंने इस बारे में भारतीय सरकार को चेताया था कि कैसे एजेंटों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को विदेश भेजा जा रहा है, अच्छे सपने दिखाकर, जहां उनके सामने कई तरीके की मुसीबतें आ रही हैं। और इस डंकी के रूप में भारतीयों को भेजने में जो सरकारी अधिकारियों या जो भी एजेंसीज हैं उनकी भी मिलीभगत के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आने वाले वक्त में हमें देखना होगा कि ये मामला अब किस तरफ जाता है। इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए और पॉलिटिकल खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए थर्ड आई न्यूज।